बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, श्रमण मुनि श्री 108 अरजी सागर जी महाराज की जय, क्षुल्लक श्री 105 सामयोग सागर जी महाराज की जय। क्रम में इस सभा का प्रथम दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आमंत्रण करता हूँ। गुवाहाटी से हमारे बीच में प्रधानी श्रीमती सरोजी रारा हमारे बीच में विराजमान है। आपसे निवेदन करता है आप आए पधाने और आज की दीप प्रज्वलन करें। और श्रीमती कोमल जी आप भी पधारें जो संघ की संचालिका हैं। रुचिरे दीप्ति करम शुभ दीपकम सकल लोक सुखा कर मोज्वलम ते मेरे जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगलिकम मुदा। चलिए अपने अपने हाथों को श्री बल की आकृति प्रदान करेंगे और गुरुदेव के इसी चरणों में चलेंगे। हे गुरुदेव, हम सभी को अपनी मंगलमय वाणी से कृतार्थ करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोहि शैर शिरेणि विहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्ये जीलोये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सब। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु शिक्षण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य भवन ग्रंथराज सार समुच्चय जी में कह रहे थे कि पापी को भी यदि पापी कहोगे तो वो और पाप करेगा। पापी को भगवान कहने की सामर्थ्य लाओ, पापी में भी भगवान देखने की सामर्थ्य लाओ। आचार्य ने यहाँ पे कह रहे हर व्यक्ति नहीं कह सकता, जिसकी दृष्टि में भगवत्ता नियत होगी वो ही पापी भगवान देख सकेगा और भगवान कहने की सामर्थ्य आएगी। जैसे कल कथा सुनाई थी ना आपको कि हर व्यक्ति को तो दूसरों को तो क्या दिख रहा है, जात दिख रही, धर्म दिख रहा, ऊंचापना दिख रहा, नीचापना दिख रहा था, लेकिन उस व्यक्ति को भगवान दिख रहा था। उस सब में जाति नहीं दिख रहा था, धर्म नहीं दिख रहा था, पैसा नहीं दिख रहा था, वो उसके अंदर सोच रहा था कोई तो जीव है जो भगवान बनेगा, पर कौन सा जीव है इनमें से जो भगवान बनेगा। इनमें सब में भगवान ढूंढ रहा था, सब में भगवान। आपको इन लोगों में भगवान दिखाई देते क्या? आपके अड़ोस पड़ोस में समाज के लोगों में भगवान दिखाई देता है क्या? आपको आपके आसपास जो पूजन करने वाले टेल पे लोग हैं, जो आपके अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, इनमें से किसी में आपको भगवान दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता ना। तो अब जब दिखाई देता नहीं तो तुम किसी भगवान कैसे कहोगे?
जब तुम्हें किसी में दिखाई नहीं देता, अच्छा तुम्हें कोई ऐसा जीव दिखाई देता है कि भैया ये तो पुण्यात्मा है और ये तो धर्मात्मा है, क्यों कुछ भी कमी दिखाई देती है हमें। कोई ऐसा जीव दिखाई दे जैसे कोई कमी ना हो। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा करने के लिए एक कार्य किया। दुर्योधन को एक टोकनी से भरी लड्डू की टोकनी दी, लड्डू से भरी टोकनी दी दुर्योधन को, और कहा कि जो उसमें कोई बुराई ना देखे, कुछ अच्छाई कोई बुराई ना देखे, इस व्यक्ति को दे देना। कोई भी जो तुम्हें अच्छा लगे, जो अच्छा लगे ऐसे इस व्यक्ति को ये टोकनी दे देना। अब वो गया, पूरा नगर घूम आया, पूरा गांव गया, कोई अच्छे व्यक्ति को, जो अच्छा व्यक्ति देखो से, जो भी व्यक्ति दिखता उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती थी, कोई ना कोई बुराई रहती थी। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता कहीं भी। कोई अपने आप को समझे कि हम पूर्ण हैं तो सबसे बड़ा अपूर्ण यही है। कोई कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, सबसे बड़ा झूठ यही है इसका। कोई यदि कहे कि हम झूठ नहीं बोलते, यही सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि झूठ तो सिर्फ तीर्थंकर परमेष्ठी ही नहीं बोल पाते। क्योंकि आप जो भी ज्ञान से देखोगे वो आपका छद्मस्त ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। आप जो भी देखोगे अधूरा ही देखोगे, पूरा कभी देख ही नहीं सकते। पूरा तो सिर्फ केवल ही भगवान ही देख सकते हैं, और जो पूरा देख नहीं सकता वो पूरा बोल भी नहीं सकता। पूरा तो वही बोलेगा, सत्य तो वही बोलेगा जिसने संपूर्ण देखा होगा। जिसने एक अंश को देखा होगा वो एक अंश की दृष्टि से तो सत्य बोल सकता है, लेकिन संपूर्ण अंश की दृष्टि से सत्य नहीं बोल सकता। दीवाल कैसी है बताओ तो? दीवाल कैसी है? कैसी? काली सफेद है, और उस साइड से देखना, उस साइड दूसरा कलर भी तो हो सकता है ना। हो सकता है कलर ही ना हो, ऐसी प्लस्तर हो, प्लस्तर नहीं, ईंटें ही दिख रही हो। आप यहां से कह रहे दीवार सफेद है, और दूसरा वहां से कह रहे दीवार तो लाल है। अब बताओ कौन की बात सब, तुम्हारी कि उसकी? और तुम कह रहे तो झूठ नहीं बोल रहे, हम सत्य बोल रहे हैं दीवार सफेद है, और दूसरा कह रहा है मैं सत्य बोल रहा हूं मंदिर की दीवार लाल है। किसकी बात सत्य है, आपकी कि उसकी? सत्य तो एक ही होगा, दो सत्य तो हो नहीं सकते। सत्य तो एक ही होगा, दो नहीं हो सकते ना। सत्य तो एक ही रहेगा, या तो दीवार लाल होगी या सफेद होगी। लाल होगी या तो सफेद होगी। पर लाल वाला भी कह रहा है मैं भी सत्य बोल रहा हूं, सफेद वाला भी कह रहा है मैं भी सत्य बोल रहा हूं। जिसने जितने अंश को जाना वो उतने अंश की अपेक्षा से सत्य को बोल रहा है। जिसने पूरे अंश को नहीं जाना है वो सत्य बोल ही नहीं सकता। सत्य तो वही बोलेगा जिसने दोनों तरफ देखा होगा, वो तब बोल सकता है इस तरफ की अपेक्षा से सफेद, उस तरफ की अपेक्षा से लाल। और जिसने एक ही देखा होगा तो अड़ जाएगा, नहीं सफेद ही है। जिसने दोनों देखे होंगे वही कह पाएगा नहीं भाई अंदर भाग की अपेक्षा से सफेद है, पीछे के भाग की अपेक्षा से, बाहर की अपेक्षा से लाल है। कौन सत्य बोल रहा है बताओ? इसलिए कोई ये कहता है मैं पूर्ण सत्य बोलता हूं, सबसे बड़ा सत्य यही है, यही सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि पूर्ण सत्य सिर्फ केवल ही भगवान ही बोल सकते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान में सभी पदार्थों की सभी पर्यायें जैसी हैं वैसी झलक रही हैं। हमारे ज्ञान में तो क्या झलक रहा है? कुछ भी नहीं, हमको तो कुछ भी नहीं जानते हम तो, और तब भी सत्य के ईमान में डूबे जा रहे हैं। हम सत्य बोल रहे हैं, क्या जानते हो? थोड़ा सा जानकर उसके ईमान में अपने आप को सत्य मत मानो। हाँ, जितने अंश में मैं जान रहा हूं उसकी अपेक्षा से मैं सत्य बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा छद्मस्त ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो थोड़ा ही जानता हूं। आपको कोई भगवान दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। अब उसको कहा दिया कि कोई अच्छा व्यक्ति दिखे तो आप देना। अब वो जाता सब जगह देखता, जिसको भी देने की सोचता, जिन जिनके नाम सुने कोई ना कोई कमी दिखती। इसलिए भैया कमियां मत देखो, कमियां तो हर व्यक्ति में है।
अच्छाइयां कितनी है ये देखो। कमी तो कोई भी, कमी तो लोग भगवान में निकाल लेते हैं, फिर तो इंसान की बात क्या है। कमी तो भगवान में निकाल लेते हैं, लेकिन कमियां मत देखो, कितनी अच्छाइयां हैं ये देखो आप। ये अच्छाई मेरे अंदर नहीं है, ये देखो आप। ये मत देखो कि ये बुराई मेरे अंदर नहीं है। हम क्या देखते हैं, हम तो नहीं खाते गुटखा, हम तो नहीं खाते पान, हम तो नहीं खाते रात में, वो खाता है रात में, वो खाता है गुटखा, वो ऐसा करता है। हम तो किसी से, हम तो मंदिर आते हैं चुपचाप ही रहते हैं, वो बोलता रहता है। अरे भैया, हम अपनी अच्छाइयां देख रहे हैं, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते। कभी किसी के साथ कहा कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। जब भी हम किसी को देखेंगे वो करता है, हम नहीं करते। हम तो किसी बुराई नहीं करते मंदिर में जाके, हम तो किसी बारे में कुछ नहीं बोलते मंदिर जाके। वो बोलता है, हमने उसी को देखा है सबसे बोलते हुए, वो ही चुगली करता है, वो ही इधर की बात उधर करता है, वो ऐसा है, वो वैसा है। हम सबको देख रहे हैं, सबकी बुराइयां देख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई तो अच्छाई होगी जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। अच्छाई भी तो देखना सीखो। सिर्फ बुराई देखने से ज्ञान में हमारा, इसके पहले वाले प्रश्न बताया था, हम जैसा देखते हैं हमारा ज्ञान वैसा हो जाता है। जैसे कहा था ना, दर्पण के सामने जो वस्तु जाएगी दर्पण वैसा होगा। काली जाएगी तो दर्पण में काला दिखाई देगा, दर्पण के परमाणु काले आकार रूप धारण कर लेंगे। सफेद जाएगी सफेद दिखाई, जो वस्तु जैसी आएगी दर्पण के सामने वो दर्पण वैसा आकार ग्रहण कर लेता है। दर्पण का कोई नियत आकार नहीं है कि पुरुष आकार में है कि स्त्री आकार में। जो भी दर्पण के सामने खड़ा होता है, पुरुष खड़ा हुआ, फिर दर्पण के परमाणु जो रहे स्वच्छ थे वो पुरुष का आकार धारण कर लिए, तो हमको लगता है कि हम दिखाई दे रहे हैं। दिखाई तो हमको आखिर में दर्पण ही दिखाई दे रहा है, पर वो दर्पण में हमारी आकृति को एब्जॉर्ब हो गया, उसके परमाणु ने हमारी आकृति के रूप रंग, हमारी रूप वैसा दिखाई दे रहा है, तो हमको लगता है हम दिखाई। वास्तव में आंखों से तो दर्पण ही दिखाई दे रहा है हमको। दर्पण की इतनी अच्छी स्वच्छता है कि जो भी वस्तु दर्पण के सामने जाती है वो दर्पण के परमाणु उस जैसे दिख, बिल्कुल एज इट इज, हू बहू वैसे दर्पण के परमाणु हो जाते हैं। तो हमको लगता है हम हैं, हम नहीं, वो दर्पण ही है। तो जैसे दर्पण में जो वस्तु सामने आती है वैसे हो जाता है, ऐसा हमारा ज्ञान भी दर्पण के समान है। इसके सामने जो भी वस्तु सामने दिखती है हमारा ज्ञान वैसा तदाकार हो जाता है और हमको उस वस्तु का ज्ञान होने लगता है। यदि हमारे सामने बुराई है तो हम बुराई, हमारा ज्ञान भी बुरा हो गया, बुरे भूत हो गया। हमारे सामने अच्छाई है, हमारा ज्ञान अच्छे भूत हो रहा है। इसलिए तो हम मंदिर क्यों आते हैं? गे बदलने के लिए आते हैं। घर में बैठे जाप कर सकते हैं, घर में बैठे पूजा कर सकते हैं। मंदिर इसलिए आते हैं कि हमारे सामने शुभ गे दिखेगा, शुभ वस्तु दिखेगी तो हमारा ज्ञान शुभ भूत होगा। हम प्रतिमा को देखेंगे, गुरु को देखेंगे तो हमारे ज्ञान शुभ भूत हो जाएगा, शुभ में हो जाएगा। इसलिए मंदिर है। नहीं जाप तो आप कभी भी फिर सकते हो, जाप फिरने के लिए मंदिर में आना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे ही कहा है भाव प्रदान धर्म है। आप घर में बैठ के यदि अच्छे भावों से एक माला फेरोगे, मंदिर में बैठ के कच कर फेरोगे तो फूल कहाँ पे लगेगा? घर पे लगेगा, मंदिर में लगेगा? घर में लगेगा। आप मंदिर में कलह करके कच करके और क्लेश कर करके भी तुमने स्थान के लिए क्लेश हो जाए, माला के लिए क्लेश हो जाए, बैठने के ऊपर क्लेश हो जाए, किसी बात को लेकर क्लेश हो गया और क्लेश हो जाने के बाद फिर तुम माला फेर रहे हो तो भाव तो लग नहीं रहा। अब भले तुम मंदिर में बैठे रहो, कुछ नहीं होना, पाप बंद करके जाओ। और आप वहीं घर में शांति से बैठे थे, ना कोई क्लेश था ना कुछ था। आपने शांति से बैठकर अपने जाप कक्ष में, अपने पूजा कक्ष में आपने शांति से एकदम निश्चिंत होकर माला फेरी है। अब बताओ पुण्य किसने ज्यादा कमाया है? घर में बनाया। लेकिन फिर मंदिर में क्यों आ रहे हैं? मंदिर इसलिए आ रहे हैं कि सामने अच्छे गे रहते हैं, अच्छी आवाज सुनेंगे, मंत्रों की आवाज सुनेंगे, घंटी की आवाज सुनेंगे, पूजा पाठ की आवाज सुनेंगे, देखेंगे। तो क्योंकि हम जैसे हम घर में बांधा फेरे होते हैं, बच्चे चिल्लाने लगते तो हमारा ध्यान वहां चला जाता है। हम कहते चिल्लाओ नहीं, गुस्सा नहीं करो, लड़ो नहीं, हमें माला फेरनी है, तो हमारा ध्यान घर में भटक जाता है। कोई ने नल चालू कर दिया, कोई ने पंखा चालू कर दिया, कोई ने कुछ चालू करके छोड़ दिया, कुछ नहीं। हमारा ध्यान अब लाइट चालू कर, अब हम दिमाग लगे, अब लाइट चालू करके छोड़ गया, अब बंद नहीं करके गया, ये पंखा चालू करके छोड़ गया, गेट खुला छोड़ गया। अब आप माला फेर रहे थे, वो गेट खुला छोड़ के चला गया सामने वाला। अब तुम्हारा माला में ध्यान रहेगा, गेट में लगेगा। अलवारी खुली छोड़ गए, अब तिजोरी की चाबी,
और कोई ने तुम माला फेर रहे थे और कोई ने खोली, आवाज जैसी तुम्हें खट की आवाज आई, तिजोरी खोलने, मेरी अलमारी कौन खोल रहा है? ले भैया अब माला कहाँ है, मैं माला में ध्यान रख के कहाँ गया? अथवा तुम ही याद माला फिरते याद आ गई कि चाबी तो निकाल ही नहीं पाए तिजोरी में से, वो तो अलमारी में लगी रह गई है। अब बताओ, अब माला जल्दी से फटाक से माला करें, पहले कोई खोल के ना देख ले हमारी। तो इस तरह से घर में विकल्प संकल्प के ज्यादा साधन है, इसलिए हम मंदिर में आते हैं। मंदिर में आने से पुण्य नहीं लग रहा कि आने माँ से यदि पुण्य लगता है तो बहुत लोग आते हैं मंदिर में, तो सेवा सफाई करने वाले बहुत लोग आते हैं, ऐसे आने से नहीं होता। शिखर जी मात्र चढ़ने मात्र से पुण्य नहीं होता, चढ़ने मात्र से पुण्य होता तो डोली वाले तो कितना पुण्य कमा लिए होंगे, दिन भर में 2 बार जाते हैं आते हैं। तुम तो फिर भी बाइक से चले जाते, तो पैदल चढ़ेंगे, डोली वाले पूरा पैदल चलते हैं, 2 लोगों को वजन लो, और एक कोई 80 किलो का, कोई 90 किलो का, कोई 100 किलो का, कोई 150 किलो के लोग होते हैं, लेके जाते हैं और लाते हैं। तो ऐसे लेने लाने ले जाने से, क्षेत्रों में जाने आने से ऐसे पुण्य बनता, तो फिर वहाँ रहने वाले त्रियंश, वहाँ रहने वाले जीव, वहाँ रहने वाले मजदूर सभी पुण्य का है। वे तो पाप कमा रहे हैं जबकि वहाँ रह के, क्योंकि अवक्ष खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं, तो कौन सा पुण्य कमा रहे हैं क्षेत्र पे रह के? क्षेत्र पे रहने से अपन तो मानते भी सम्य शिखर की यात्रा बहुत बड़ा पुण्य कर लिया, बहुत बड़ा पुण्य कर लिया, और वो तो वहीं खड़े हैं, घूम रहे हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, उन्हें कौन सा पुण्य मिल रहा है? कोई पुण्य नहीं मिल रहा। तो क्षेत्र में रहने मात्र से, क्षेत्र में जाने मात्र से कोई पुण्य का संबंध ही नहीं है। पुण्य का संबंध तो परिणामों से। मंदिर इसलिए स्थापित किए गए हैं कि घर में जो वर्णाएं हैं वो क्लेश की वर्णा है, लड़ाई झगड़े की वर्णा है, लोभ कसाय की वर्णा है, मान कसाय की वर्णा है, माया कसाय की वर्णा है। इसलिए घर में मन बहुत देर में लगता है। मंदिर एक पवित्र स्थान होता है, यहाँ मंत्रों का उच्चारण होता है, पवित्र श्लोकों का उच्चारण होता है, पवित्र जाप यहाँ पर होती रहती, इसलिए यहाँ पर जाप करने में आनंद आता है, मन जल्दी लग जाता है। बस इसलिए मंदिर का निर्माण किया जाता है कि यहाँ हम बैठेंगे और परिणाम हमारे अच्छे हो जाएंगे। हम घर के सारे विकल्पों को छोड़कर आए हैं, तो ना हमें फिर अब कुछ घर में क्या हो रहा है, कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है आपस में, हमें कोई मतलब नहीं। हम तो अपने आराम से शांति से पूजन कर रहे हैं, अपना माला फिर रहे हैं, इसलिए लाते। तो हर जगह दोष है और हर जगह गुण है। देखना है तो आप हर जगह गुण देख सकते हो, हर जगह दोष देख सकते हो, और नहीं देखना तो कुछ भी नहीं देख सकते। भेज दिया, टोकनी लेके पूरे में घूमा गांव में, और पूरा गांव घूमने के बाद जैसी टोकनी थी वैसी वैसी लेके आ गया। गुरुजी पूछे क्या क्या हुआ? गुरुजी क्या बताऊं, मैं तो जिसको देने की सोचता फिर देखता तो उसमें तो अवगुण दिखते। मुझे तो कोई भी ऐसा अच्छा व्यक्ति दिखा ही नहीं है कि जिसको मैं कह सकूं कि अच्छा है। तो कैसे मैं टोकनी देता, कैसे मैं लड्डू देता? ठीक है भाई, रख दे। युधिष्ठिर को बुलाया, पांडवों में से, लो तुम लेके जाओ, तुम देख के आओ, हो सकता है तुम्हें कोई मिल जाए। कभी कभी हमको नहीं मिल दिखती चीज, दूसरे को दिख जाती। एक ही स्थान पर चीज रखी रहती है, एक व्यक्ति जाएगा उसे नहीं दिखेगी, और दूसरा व्यक्ति जाएगा फट से उठा लाएगा। क्या होता है पता ही नहीं चलता। कई बार आपके घरों में होती है, वहीं चाबी टंगी है, तुम 100 बार कर वहीं टंगी उठा ले, उसे दिखेगी नहीं कहाँ टंगी है, नहीं टंगी, हमें तो देख लियो, क्या कहेगा अच्छे से देख, नहीं दिखी, और वहीं तुम जा, ये नहीं दिखी टंगी तो उठा लेने यहाँ से, अरे हाँ दिखी नहीं ये तो हमको। तो कभी कभी कोई चीज हमको नहीं दिखती, दूसरे को दिख जाती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, युधिष्ठिर को दे दिए, जाओ तुम देख के आओ, कोई तुम्हें दिख जाए कोई। युधिष्ठिर गए, 5 मिनट ही वापस आ गए, बोले गुरुजी टोकनी खाली हो गई और दे दो। क्या हुआ तुमने, ये कहाँ डाल दी, इतनी जल्दी कहाँ घूम आए? कहीं गुरुजी वो अच्छा आपने कहा था ना, जिसमें कोई अच्छाई दिखे, अच्छा दिखे उसको दे देना, तो दे दिए मैंने। इतनी जल्दी? हाँ, मैं तो आश्रम से बाहर ही नहीं निकल पाया, आश्रम के गेट पे ही मुझे मिल गया। कौन मिल गया तुम्हें? कहीं मुझे स्वान मिल गया, कुत्ता मिल गया। अब बताओ उसे कुत्ता की अच्छाई दिख रही थी, उसको दुर्योधन को इंसानों में अच्छाई नहीं दिखी, उसे स्वान में अच्छाई दिख गई। कि तुम्हें उसमें क्या अच्छा लगा? अरे स्वामी, एक रोटी खाता है वो दिन भर वफादारी से चौकीदारी करता है, और क्या गुण चाहिए? 2 रोटी खाने के बाद पूरे 24 घंटे चौकीदारी करता है, इससे अच्छा गुण इसके अंदर क्या होगा?
गुण देखना सीखो। जब गुण देखना सीख लेंगे तो सुताई सब में भगवान दिखना शुरू हो जाएंगे। हमने अवगुण देखना सीखा है, इसलिए हमें किसी में भगवान नहीं दिखाई देते। ऐसा नहीं है तुम्हारे पड़ोस में अड़ोस में रहने वालों में कोई गुण नहीं होते हो, सब में कुछ ना, हर व्यक्ति में कहते ना, गोबर में भी गुण हैं, देखने वाला होना चाहिए। नहीं तो गोबर में क्या गुण देखेगा? गोबर में भी गुण है। खराब से खराब वस्तु में भी कोई ना कोई गुण है। फिर अच्छी तो बात अलग कह रहे हैं, खराब वस्तु भी हो ना तो उसमें भी कोई ना कोई गुण रहता है। हमारे लिए नहीं हो सकता है, हमें लगता है कि हमारे लिए, लेकिन दूसरे के लिए वो गुणकारी हो सकती है। सुरेश जी, भोजन करते हो? भोजन से ताकत मिलती है ना, है? और भोजन करने के बाद फिर उसका सार निस्सार जो निकल जाता है बाहर, पेट से बाहर फेंक जाता है। जितनी ताकत, जितना विटामिन, जितनी जो लेनी थी वो भोजन से तुमने लिया, और भोजन लेने के बाद, भोजन करने के बाद अगले दिन तो तुम निस्तार करते हो, छोड़ने जाते हो, वो सार है कि निस्सार है? विटामिन तो इसमें निकल गए ना, आपके जितने भी विटामिन वगैरह निकलने थे वो तो सब आपके शरीर में हो गए। उसके बाद जो फोक बचा, खराब चीज बची, वो आपके पेट के मल के द्वार के माध्यम निकल गई बाहर। और उसमें कुछ है क्या? निस्सार है। तुम्हारे लिए निस्सार है, सुअर से पूछो, तुम्हें निस्सार लग रहा है, उसे तो अमृत लग रहा है। वही जो तुम्हारे लिए निस्सार था, जिसको सप्त धातु बनने के बाद तुमने विसर्जन कर दिया था, उसी मल को खाकर उस सुअर के शरीर में सप्त धातु बन रही कि नहीं बन रही? जो भोजन तुमने किया उससे सप्त धातु बनाने के बाद जो बचा उसको आपने निकाल दिया, उसको खाने के बाद भी उस सुअर के सप्त धातु तैयार हो रही कि नहीं हो रही? रक्त, मज्जा, मांस, पीप, हड्डी, ये उस सुअर के बन रही कि नहीं बन रही? आपके लिए निस्सार था, लेकिन किसी के लिए तो सारभूत था। किसी के लिए तो सारभूत था। आप पकवान रख दो और मल रख दो, वो मल खाएगा, पकवान नहीं खाएगा। उसे तो मल में सार दिख रहा है, पकवान में नहीं दिख रहा। इसलिए सब वस्तु में गुण हैं, हर वस्तु में अवगुण हैं। देखना, दृष्टि जैसी आपकी होगी वस्तु आपको वैसी दिखेगी। दृष्टि अच्छे से देखोगे तो अच्छी वस्तु दिखेगी। बच्चों को जन्म दिया आपने, दिया ना? छोटे छोटे थे ना बच्चे आपके जब, तो उनकी नाक बहती थी नहीं बहती थी? अच्छी होती नाक है? अभी कोई की नाक बहते दिख जाए बच्चा तो आपका चेहरा कैसा सुकड़ जाएगा, कैसा गंदा रहता है। हम तो बड़े साफ रहते हैं, कितना गंदा है। तो भैया उसकी नाक बहते जाए तभी तुम नाक सुकोड़ने लगोगे अपनी। और तुम्हारा बच्चा जब छोटा था और नाक बहती थी तो अपने पल्लू से नाक पोंछ लेते थे। अमृत बहता था क्या उस समय? तब अमृत था क्या? तब शर्म नहीं आती थी, गिलानी नहीं आ रही थी। अपने बेटे की मल को उठाकर भी फेंक रही थी उन्हीं हाथों से, फिर भोजन भी करती थी। तभी भोजन करते करते ही मल कर देता था, तो भोजन छोड़कर पहले मल फेंकते थे, फिर हाथ धो के फिर वापस भोजन करने लगते। गिलानी नहीं आ रही थी। मेरा है बेटा, मेरा है। खाना खाते खाते आपकी गोदी में बैठे बैठे मल कर देता था, तब भी आपको गिलानी नहीं आई थी। वो अच्छा, कोई बुरा नहीं था। और अभी कोई कर दे तो भागो यहां, हमें तो उल्टी होते फिर रही हमको तो उल्टी हो रही है। क्या हुआ? क्या है? पहले तो उल्टी नहीं हो रही थी, अब उल्टी होने लगी। वस्तु में गुण देखोगे तो गुण दिखेंगे। जब राग दृष्टि होती है तो अवगुण भी गुण रूप में दिखते हैं, और जब द्वेष दृष्टि होती है तो गुण भी अवगुण रूप में ही दिखते हैं। राग है तो बच्चे की नाक भी अमृत जैसी लगती तुम्हें, हाँ पोंछ लो भैया कोई बात नहीं। और राग नहीं है, ए भाई बाहर जाके पोंछ के आओ तुम, हमारे कोई लगा दे तुम्हारे कपड़े से तो वो थप्पड़ी मार दो, क्या है हमारा कपड़ा गंदा कर दिया। इसलिए यहाँ पे आचार्यगण कह रहे हैं
कि सामर्थ्य चाहिए वस्तु में गुण देखने की। आपका कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की